संसद में सेंगोल पर अब सियासत शुरू हो गई है और ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने इस मामले में बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने सेंगोल की तुलना डंडे से कर दी है। साथ ही लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर संसद में सेंगोल हटाने की मांग भी की है। वहीं आरजेडी का कहना है कि लोकतंत्र के दौर में सेंगोल राजशाही का प्रतीक है, जबकि बीजेपी कह रही है कि इन लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है और सेंगोल का ये अपमान कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि अब ये जो पूरी सियासत शुरू हो गई है, जी न्यूज से बातचीत में समाजवादी पार्टी के सांसद अब इस बात पर अड़ रहे हैं कि सेंगोल सिर्फ एक डंडा है और ये राजशाही का प्रतीक है। तो देखिए किस तरह से सियासत चल रही है, सुनिए आप। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है। इसका माने होता है राजदंड, राजा का डंडा, राजा की छड़ी। पहले ज़माने में भारत में राजा होते थे और राजा जब दरबार में बैठता था तो अपनी छड़ी लेके बैठता था और फैसला करता था। ऐसा देखा गया है कि ना खाता ना बही, राजा साहब ने जो कह दिया डंडा लेके वही सही। अब भारत में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र को मानने के लिए भारत का संविधान लागू है। तो निश्चित तौर पे जहाँ संसद चलती है वो संविधान चलती है और वहाँ पे संविधान की एक प्रति होनी चाहिए, न कि सेंगोल। वहीं अब अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे पर अपने सांसद का बचाव किया और कहा है कि मेरा भी इस पर पुराना स्टैंड है। पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? सर आप क्या कहना चाहिए? जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। तो चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि इस पर पूरी की पूरी सियासत किस तरह से गरमा गई है। देखिए बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज के दो वरिष्ठ संवाददाता मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ गए। देखिए रविंद्र आपको दिखने लगे हैं और रवि भी आपको दिखने लगे हैं। रविंद्र, कुल मिलाकर अब ये विपक्ष क्या मजबूत हुआ है कि अब ऐसे ऐसे मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे जिनका कोई सिर पैर नहीं है। अब सेंगोल संसद में रहे या बाहर रहे या म्यूजियम में रहे, इससे देश की जनता का कोई भला या बुरा नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि विकास की बात ना कर कर, काम की बात ना कर कर अब ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका कोई बहुत ज्यादा औचित्य नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अब देखिए सेंगोल जब यहाँ पर स्थापित हो रहा था नए सदन भवन में, संसद भवन में, उस समय भी ये विवाद आया था। सरकार ने उसकी सफाई भी दी थी कि ये राजतंत्र का नहीं बल्कि ये न्याय दंड के रूप में, धर्म दंड के रूप में रखा गया, जो कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पर जो भी कानून बने न्याय सम्मत बने, संविधान सम्मत बने, इसलिए उसका प्रतीक रखा गया है। लेकिन अब इतने दिनों बाद 18वीं लोकसभा का पहला जो ये सदन है और उसमें भी उस सेंगोल को लेकर विवाद हो रहा है जो स्थापित हो चुका है और जिसका विवाद लगभग खत्म हो चुका है, चुनाव के समय भी या चुनाव के बाद भी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव, जिन्होंने आज ही कहा कि अयोध्या में जो उनके सांसद हैं, उनको कहा कि अयोध्या के राजा तो अब ये हैं, यानी जो राजतंत्र में विश्वास करते हैं, जो परिवार में विश्वास करते हैं, वो राजदंड की बात कर रहे हैं। ये हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है? और ऐसे मुद्दे जनता का और देश का ध्यान भटकाने के लिए है जो असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है ये, जबकि देश की जनता चाहती है कि विकास की बात हो, विकास के संबंध। आप देख रहे हैं नीट का पेपर। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, आपके पास आना चाहूंगी। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया है, एग्जाम दे दिया है, पेपर लीक हो गया है, ये सब मुद्दे उठने चाहिए। इतनी बारिश हो रही है, दिल्ली जाम से जूझ रही है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, असम में सालों से बाढ़ आ रही है। इन सब मुद्दों पे बात कीजिए। बात किस पर कर रहे हैं? सेंगोल यहाँ क्यों है, गांधी जी की मूर्ति यहाँ क्यों है? तो मुझे लगता है कि ये अटकाने भटकाने लटकाने, और ये सत्ता और विपक्ष दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। ये बतौर नागरिक मैं कह रही हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जब सत्ता पक्ष मजबूती स्थिति में था तो उसने अपने हिसाब से काम किया। अब सत्ता पक्ष विपक्ष को लगता है कि अब हम मजबूत स्थिति में हैं, भले हमारी सरकार ना बनी हो लेकिन हम ऐसी स्थिति में है कि सत्ता पक्ष को तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। देखिए सिंबल क्या है, सिंबॉलिक क्या है कि अखिलेश यादव अपने साथ फ्रंट कुर्सी चेयर पर, पहली कुर्सी पर जहाँ राहुल गांधी बैठते हैं, अखिलेश यादव बैठते हैं, वहीं अवधेश प्रसाद को लेकर बैठते हैं। बार बार विपक्ष को ये दिखाने के लिए कि अयोध्या से हम जीत कर आए, जहाँ से राम मंदिर आपने बनाया लेकिन जीता कौन। तो ये मैसेज देने की बात है और आपको चिढ़ाने की भी बात है और आपको कहीं ना कहीं एक तरह से कुरेदने वाली बात है। तो सेंगोल उसी मुद्दे के तहत उठाया जा रहा है कि ये राजतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। रवि आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और इसीलिए मेरे दिमाग में बात आ गई है। ऐसा ही कुछ काम जब राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था और राहुल गांधी कुछ बोलते थे तो सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब देने के लिए सांसद खड़े होते थे वो, मतलब अब मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो किसी और काम में फंस गया है, जो करना चाहिए वो कहीं अभी दूर है। रवि छोटा सा जवाब। नहीं देखिए बिल्कुल नहीं, सारे मुद्दे उठेंगे। अब कल आप देखिएगा राष्ट्रपति के अभिभाषण में राहुल गांधी नीट का मुद्दा भी उठाएंगे, बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाएंगे, तमाम और मुद्दे भी उठाए जाएंगे, लेकिन ये सब मुद्दे भी चलेंगे साथ में। आप जब मैंने कहा ना कि दोनों की सरकार, जब उनकी सरकार थी उनकी तरफ से भी इस तरह के एजेंडे उछाले जाते थे। उस समय विपक्ष थोड़ा कमजोर था तो चुप रह जाता था। अब इधर से मुद्दे उछाले जाएंगे, उधर से सफाई दी जाएगी। इस तरह का दौर चलेगा अगले 5 साल तक। बिल्कुल रविंद्र और रवि, अब कल राहुल गांधी के भाषण का इंतजार रहेगा, किस तरीके से वो सरकार को घेरते हैं। आज जो अभिभाषण हुआ है राष्ट्रपति का, उसमें मणिपुर का जिक्र नहीं आया है और आपातकाल पर घेरा गया है कांग्रेस को। तो चलिए ये सियासत तो जारी रहेगी, अभी तो संसद सत्र चल रहा है। रविंद्र बहुत बहुत धन्यवाद, रवि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।